भाई पिछली चंद वीडियोस में हम इस एक्सप्रेशन को खोलकर मज़ीद सुलझाने की कोशिश करते रहे हैं। अब ये एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन असल में सारे नुक्तों का इस लकीर से जो स्क्वायर्ड फासला है, उसका सम है। और ये सम असल में निशानदेही कर रहा है लकीर के कुल खलल की। और हमारा मकसद ये है कि हम इसको सुलझा कर और मज़ीद हल करके एम और बी की ऐसी इकदार मालूम कर लें जिन पर लकीर का ये खलल कम से कम आए। तो भाई पिछली वीडियो तक हम इस एक्सप्रेशन को इस शक्ल में ले आए थे। अब हम इसको मज़ीद सुलझाने की कोशिश करेंगे और फिर इसके ऊपर कैलकुलस इस्तेमाल करेंगे। तो चलें फिर इसको सुलझाना शुरू करते हैं। और उसके लिए मैं इस सब को हटा दूंगी ताकि हमारे पास जगह बन जाए। चलें इसको ऊपर ले आते हैं। तो चलें अब इस टर्म को सुलझाने से काम शुरू करते हैं। अब अगर मैं सारे नुक्तों के वाई स्क्वायर का मीन ले लूँ, उसकी औसत कदर ले लूँ, तो भाई वाई एक स्क्वायर जमा वाई दो स्क्वायर, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा दूसरे नुक्तों के लिए भी, और आखिर में हम आ जाएंगे अपने वाई एन स्क्वायर पर। तो अगर मैं सारे वाई स्क्वायर की औसत कदर लेना चाहती हूँ तो मुझे इस पूरी चीज़ को तकसीम करना होगा हमारे कुल नुक्तों की तादाद से, जो कि बराबर है एन के। और यूँ मुझे वाई स्क्वायर की औसत कदर मिल जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं इक्वेशन के दोनों हिस्सों को एन से ज़रब दे दूँ तो फिर हमारे पास ये वाई एक स्क्वायर जमा वाई दो स्क्वायर जमा बाकी नुक्तों के वाई स्क्वायर और आखिर में वाई एन स्क्वायर बराबर आ जाएंगे एन ज़रब वाई स्क्वायर की औसत कदर के। क्योंकि भाई यहाँ पर एन और एन आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर हम एन को ज़रब दे रहे होंगे वाई स्क्वायर की औसत कदर से। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पूरी चीज़ को जो कि हमें यहाँ पर दी हुई थी, इसको हम एन ज़रब वाई स्क्वायर की औसत कदर के बराबर भी रख सकते हैं। चलें अब यही काम हम इन सारे एक्सप्रेशंस के साथ करेंगे। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ की औसत कदर लेना चाहूँ, यानी वाई एक एक्स एक जमा वाई दो एक्स दो जमा बाकी सारे नुक्तों के लिए भी वाई और एक्स का ज़रब, और आखिर में हमारे पास एक्स वाई एन और एक्स एन का ज़रब आ जाएगा। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ की औसत कदर मालूम करना चाहूँ तो इसको मुझे तकसीम करना होगा हमारे नुक्तों की कुल तादाद से, जो कि बराबर है एन के। और यूँ फिर हमें एक्स और वाई के ज़रब की औसत कदर मिल जाएगी। अच्छा, बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था, अगर मैं इक्वेशन के दोनों हिस्सों को एन से ज़रब दे दूँ तो भाई ये दोनों एन आपस में कट जाएंगे और ये पूरा जो एक्सप्रेशन था जो कि यहाँ पर है, ये बराबर आ जाएगा एन ज़रब एक्स वाई की औसत कदर के। और यूँ फिर इस एक्सप्रेशन की औसत कदर बराबर आ जाएगी वाई की औसत कदर के, और उसको जब हम एन से ज़रब देंगे तो हमारे पास एन ज़रब वाई की औसत कदर आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो बराबर हो जाएगा एन ज़रब एक्स की औसत कदर के, सॉरी एक्स स्क्वायर की औसत कदर के, और ये पूरा एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगा एन ज़रब एक्स की औसत कदर के। और इसको जाहिर सी बात है हमें मज़ीद सुलझाने की ज़रूरत नहीं है। चलें अब इस पूरी चीज़ को ज़रा फिर से लिख लेते हैं। तो भाई लकीर का खलल फिर बराबर आ जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हम ये चीज़ लिख लेंगे। तो वाई स्क्वायर की औसत कदर ज़रब एन यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2m, और इस एक्सप्रेशन की जगह हम लिखेंगे एन ज़रब एक्स वाई की औसत कदर।
इसको मैं एक्स वाई की औसत कदर की तरह लिखूं या वाई एक्स की औसत कदर की तरह लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि इन दोनों को हम आपस में ज़रब दे रहे हैं। अच्छा, अब इसमें से हम माइनस करेंगे 2b ज़रब एन वाई की औसत कदर को, और इसमें हम जमा कर रहे होंगे एम स्क्वायर ज़रब एन एक्स स्क्वायर की औसत कदर को, और इसके बाद फिर हम इसमें जमा कर रहे होंगे 2mb ज़रब एन ज़रब एक्स की औसत कदर को, और आखिर में फिर हम एन बी स्क्वायर को जमा कर रहे होंगे। पता नहीं फिट आ रहा है या नहीं। तो हाँ, अब हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को इस शक्ल में लिख लिया है। तो असल में हम चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम कम से कम कर दें, यानी m और b की ऐसी इकदार मालूम करें जिससे ये पूरी चीज़ कम से कम कदर दे हमें। और इस बात को मज़ीद समझने के लिए अब हम अपने एक्सिस बनाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सिस हम किस चीज़ के बनाएंगे, और ये 3 डायमेंशनल एक्सिस होगा, यानी 3 जहती एक्सिस हमारे पास बन रहा होगा, जिसमें ये दो तो हैं 2 डायमेंशनल है, और ये हमारा तीसरा एक्सिस होगा। तो चलें फिर से मैं दोहरा लूँ कि यहाँ पर हम करना क्या चाह रहे हैं। हम इस चीज़ की कदर कम से कम रखना चाह रहे हैं, और इसके लिए हम देख रहे हैं कि m और b की कौन सी इकदार पे हमें ये जो खलल है वो सबसे कम मिलेगा। तो खलल जो है वो हमारा एक एक्सिस हो गया, और क्योंकि ये पूरी चीज़ इन्हिसार कर रही है m और b की इकदार पर, तो ये एक्सिस m का होगा और ये एक्सिस b का होगा। बाकी सारी चीज़ें हमारी मुस्तकिल इकदार मानी जाएंगी। अच्छा, अब जब हम मुख्तलिफ m और b की इकदार के लिए ये खलल मालूम करते जाएंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ नुक्ते आते जाएंगे, और जब सारी m और b की इकदार के लिए हम ये मालूम कर लेंगे तो हमारे पास एक इस तरह की कोई चीज़ आएगी। और याद रहे कि ये 3 जहती एक्सिस है, तो हमारे पास मिसाल के तौर पे जैसे पैराबोला होता था 2 जहती में, ये चीज़ यूँ नहीं होगी बल्कि इसके पीछे का भी कोई हिस्सा होगा जो कि शायद इस तरह का दिख रहा होगा। तो हमारे पास एक जैसे समझने के कटोरे की शक्ल का सरफेस एरिया आ रहा होगा, रकबा आ रहा होगा। इसको मैं बना भी लेती हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब मकसद ये था कि हमारे पास खलल की कम से कम कदर आए। तो जब कम से कम कदर आती है, मिसाल के तौर पे इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, इसका सबसे कमतर जो नुक्ता है, मिसाल के तौर पर वो यहाँ पर है। अच्छा, अब इक्वेशन के ज़रिए m और b की ये इकदार मालूम करने के लिए जिस पे लकीर का खलल कम से कम आ रहा है, हमें इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा m के हवाले से, और साथ में हमें इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा b के हवाले से, और इन दोनों को ही हम सिफ़र के बराबर रखेंगे। और ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि भाई यहाँ पर इस सबसे निचले मकाम पर m के हवाले से भी ढलान सिफ़र के बराबर होगी और b के हवाले से भी ढलान सिफ़र के बराबर होगी। तो भाई अभी तक के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में हम ये पार्शियल डेरिवेटिव्स मालूम करेंगे, यानी जुज़वी मश्तक मालूम करेंगे।